कुंदन, ये जो गुपकार ग्रुप था उसने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, ये उनकी तब की बात है, लेकिन अब सुर बदल गए हैं। जो जानकारी मिल रही है उस पर आप थोड़ा पुष्टि कर सकते हैं कि फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट महबूबा मुफ्ती ने दी वो उनकी निजी स्टेटमेंट थी, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। आज हम प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे तो सुर जो गुपकार ग्रुप में नेता हैं उनके बदल चुके हैं। बिल्कुल बदल चुके होंगे, लेकिन जहां तक महबूबा मुफ्ती का सवाल है उनका स्टैंड अभी भी क्लियर है और मुझे लगता है इस पूरे बातचीत में सबकी जो निगाहें हैं वो महबूबा मुफ्ती पर टिकी होगी, और जो कि जम्मू कश्मीर हाउस में सुबह देर रात से आई हैं और अपने खास लोगों से मुलाकात कर रही हैं, और हमें जो बताया गया है कि 2:30 बजे के करीब में निकलेंगी। कल बैठक के बाद अगर आप उनके बयान पे नजर दें तो बहुत दो टूक उन्हें कहा जो छीना गया है। छीनने का क्या मतलब, उन्होंने बातचीत के सिलसिले में पाकिस्तान से भी जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती एक बड़ी स्टेक होल्डर हैं, 2 बार की एक्स चीफ मिनिस्टर रही हैं, और उनकी पार्टी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तुलना में करें तो ज़्यादा कट्टरवाद माना जाता है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से बातचीत में हालांकि हो सकता है कि गुपकार गुट के कुछ लोगों को सरकार तोड़ने में सफल होगी या कुछ सॉफ्ट नज़रिया रखेंगे, हो सकता है कुछ जो उनका 370, 35 और तमाम मुद्दों पे कुछ सहूलियतें या कुछ रियायतें देने को तैयार हो, या वो अपने मुद्दे से थोड़े पीछे हटने को तैयार है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो पीडीएफ की नेता हैं, पीडीपी की नेता है, माफ़ कीजिएगा, पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती अपने स्टैंड में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव कर सकती हैं। हमारे सोर्सेज से उनसे बातचीत उनका बहुत साफ कहना था कि पहले हम सरकार की तरफ से क्या ऑफर मिलता हम ये देखेंगे। जहाँ तक कश्मीर को लेकर सवाल है वो पुराना स्टेटस को होना चाहिए जिनकी मांगे हैं। मुझे लगता है कि कुंदन, महबूबा मुफ्ती का सुर जो है अभी सख्त नजर आ रहा है। इस बीच एक खबर है, मुझे उसे लेना होगा। पीएम की मीटिंग से पहले गुपकार गठबंधन में दरार की खबर आ रही है। महबूबा मुफ्ती के बयान से फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो उनका निजी बयान है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पीएम की मीटिंग से पहले गुपकार गठबंधन में दरार की खबर। महबूबा मुफ्ती के बयान से फारूक अब्दुल्ला ने पल्ला झाड़ लिया है। महबूबा मुफ्ती का बयान निजी बयान उन्होंने बताया है, और इस खबर के लिए सीधे संजीव आपका मुझे रुख करना होगा। संजीव, ये क्या है, सुर बदल गए हैं, दरार की तरफ इशारा कर रहा है क्या ये स्टेटमेंट फारूक अब्दुल्ला का? देखिए, जिन परिस्थितियों में गुपकार अलायंस का गठन हुआ था, 4 अगस्त 2019 की उनकी बैठक और उनका वो डिक्लेरेशन जो अब गुपकार अलायंस कहलाता है, वो दरअसल जम्मू कश्मीर को मध्य में रखकर था, और वो कहीं ना कहीं एक आशंका थी उन्हें कि कुछ बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को ध्यान में रखकर था। और उसके बाद फिर जब कानून लागू हुआ और आर्टिकल 370 को वापस लिया गया, उसके बाद फिर बहुत एक लंबी अवधि तक लोगों को नज़रबंद किया गया, और उसके बाद से एक प्रक्रिया शुरू हुई है उनसे बातचीत की। तो इसमें कहीं भी आप अगर देखें तो पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है। पाकिस्तान की भूमिका ज़रूर रही जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को फ्यूल करने में, पाकिस्तान की भूमिका थी सीमा पर विवाद खड़ा करने में और सीज़ फायर वायलेशंस करने में, लेकिन 25 फरवरी से लेकर अभी तक 5 महीने बीत चुके हैं, सीज़ फायर वायलेशन का एक भी वाकया सामने नहीं आया है। आपको याद होगा 2020 में करीब 20-25 ऐसे हर महीने में वाक़े आते थे जब सीज़ फायर वायलेशंस होते थे। तो एक माहौल क्रिएट करने में भारत सरकार सफल हुई है जिसमें बातचीत हो सकती है, और ऐसे में एक गुपकार अलायंस के नेता जो कि प्रमुख नेता हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं महबूबा मुफ्ती, उनके द्वारा पाकिस्तान का राग अलाप दिया जाना अपने आप में दुखद है, और ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं इस पूरे एजेंडे को डिरेल करता है। संभवतः यही वजह है कि फारूक अब्दुल्ला जो कि चीफ है, सबसे ज़्यादा पुराने नेता, और जाहिर है कि उनकी बात को हम यहाँ ज्यादा महत्व देंगे। लेकिन प्रभाकर, अब सवाल मेरा आपसे है, प्रभाकर, सुर बदल गए हैं। जब गुपकार माफ कीजिएगा गुपकार ग्रुप बना तब इन नेताओं की सुर एक थे, लेकिन आज मीटिंग से पहले अलग अलग। देखिए विपनेश, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, राज्य में उन्हें सियासत करनी है, इसलिए जो महबूबा का बयान है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए और पाकिस्तान का सूर अलापना, वो अपने उन लोगों को संबोधित कर रही हैं जो उनमें से कुछ लोग जम्मू कश्मीर के ऐसे भी हैं जो इस तरह उस विचार को रखते हैं। लेकिन चूंकि फारूक अब्दुल्ला जो बहुत मजे हुए राजनेता हैं, उन्हें पता है कि उस बयान के मतलब क्या है, मायने क्या है। लोकतांत्रिक देश में
भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अगर कोई इस तरह की बात करता है तो उसका मैसेज बहुत खराब जाएगा। इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जब ये कहा गया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि 370 अनुच्छेद 370 का हटाया जाना सही नहीं था या उसे रिस्टोर करने की जरूरत है, तो उस बयान को उनके पार्टी के नेताओं ने ही सपोर्ट नहीं किया था। तो मतलब ये कि एक ऐसा मसला है जहां पर के साथ आपको रोकना होगा, वक्त की कमी है। आप सभी का फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन न्यूज़ 24 पर कश्मीर मंथन पर बड़ी मेगा कवरेज लगातार जारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।